हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हमारे टेक्नोलॉजी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल पर, यानी प्लास्टिक मटेरियल पर बेस्ड हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, पॉलीस्टर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ। तो पॉलीस्टर जो है वो हमारे पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। तो कौन से ऐसे हमारे मोनोमर्स हैं जिनको पॉलीमराइज कराते हैं पॉलीकंडेंसेशन द्वारा, और पॉलीस्टर हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है या मैन्युफैक्चर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डाई बेसिक एसिड विद डाई हाइड्रिक एल्कोहल्स। तो पहला ही ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। तो डाई बेसिक एसिड कि हम जब डाई हाइड्रिक एल्कोहल के साथ पॉलीकंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमारा पॉलीस्टर क्या होता है, वो फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन कोट्स आर मेड ऑफ। जो रेन कोट्स होते हैं वो हमारे किससे बने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर न्यूप्रीन। न्यूप्रीन से रेन कोट्स हमारे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि न्यूप्रीन जो है वो हमारा जो सी वगैरह में हमारे जो स्विमर्स होते हैं उनके जो क्लॉथ्स होते हैं वो न्यूप्रीन से बनाए जाते हैं। तो रेनकोट्स जो हैं वो न्यूप्रीन से बनाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूप्रीन से बने रेनकोट्स जो हैं वो हमारे हाई कॉस्ट के हो सकते हैं, इसलिए न्यूप्रीन से नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीवीसी। ये सही है, पीवीसी हमारा चीप एंड बेस्ट मटेरियल है और वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, इसलिए रेनकोट्स जो हैं वो पीवीसी मटेरियल के बनाए जाते हैं। PU पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन जो है वो हमारा फोम्स बनाने में या थर्माकोल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और SBR जो है वो हमारी एक रबर है, रबर मटेरियल है, जिसका मोस्टली यूज हम टॉयज और टायर्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, रेनकोट्स आर मेड ऑफ PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्माकोल इज स्पंजी, पोरस, रिजिड और फ्लेक्सिबल फोम्ड प्लास्टिक्स ऑब्टेन्ड बाय ब्लोइंग गैस और एयर थ्रू मोल्टन। यानी कि थर्माकोल जो है वो एक स्पंजी, पोरस, रिजिड और फ्लेक्सिबल फोम्ड प्लास्टिक है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं ब्लोइंग गैस और एयर थ्रू मोल्टन द्वारा। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो हमारा थर्माकोल के लिए यूज हो रहा है। मैंने अभी बताया भी आपको कि PU पॉलीयूरेथेन हमारा जो है थर्माकोल और जो स्पंजी प्रोडक्ट होते हैं हमारे वो पॉलीयूरेथेन से बनाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है सैचुरेटेड पॉलीस्टर, दैट इज रॉन्ग। पॉलीयूरेथेन ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन से भी हमारा क्या होता है, थर्माकोल बनाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आइदर सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a characteristics of a cured urea resin? तो cured urea resin में निम्न में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो cured यूरिया रेजिन में नहीं होती है। फर्स्ट है हार्ड एंड रिजिड। cured यूरिया रेजिन में हार्ड एंड रिजिडिटी होती है। नेक्स्ट है नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन इन्फ्लेमेबल भी होता है हमारा। नेक्स्ट है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। क्योर्ड यूरिया रेजिन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट कलर एंड ऑर्डर टू फूड एंड ड्रिंक्स। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि जो क्योर्ड यूरिया रेजिन होता है उसमें इम्पैक्ट कलर और ऑर्डर टू फूड एंड ड्रिंक्स ये नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड टू प्रोड्यूस यूजफुल रेजिन। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हमारा यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर से मिलकर बना होता है और इनका जो मोलर रेशियो होता है वो हमारा 1:2 रहता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एडिसिव रेजिन फ्रॉम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यानी कि हमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को एक एडिसिव रेजिन के लिए यूज करना है या प्रिपेयर करना है, तो उसमें पीएच हमारा कितना जरूरी है उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है उसको एज अ एडिसिव रेजिन के रूप में प्रिपेयर करने के लिए हमें पीएच जो है वो उसका 7.5
रखना जरूरी है। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द इनिशियल मोलर रेशियो फॉर मेलामाइन टू फॉर्मेल्डिहाइड इन कॉमर्शियल रेजिनिफिकेशन रिएक्शन। यानी कि जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड का इनिशियल मोलर रेशियो हमारा क्या रहता है, तो इसमें भी हमारा मोलर रेशियो जो है वो 1:2 रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का एक्सटेंसिव यूज क्या है। फर्स्ट है इसमें डेकोरेटिव लेमिनेट्स, दैट इज करेक्ट आंसर। एयर ड्राइंग लैकर्स, दैट इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट है आर्ट एंड ज्वेलरीज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो पहला आंसर क्या हमारा डेकोरेटिव लेमिनेट्स। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज डेकोरेटिव लेमिनेट्स। नेक्स्ट है एपॉक्सी रेजिन इज। एपॉक्सी रेजिन हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है नॉट यूज फॉर सरफेस कोटिंग, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो एपॉक्सी रेजिन है वो हमारा सरफेस कोटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अ गुड एब्रेसिव, दैट इज करेक्ट। एपॉक्सी रेजिन थर्ड ऑप्शन है एन इलास्टोमर। एपॉक्सी रेजिन हमारा क्या है, एक थर्मोसेट मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब पॉलीस्टर ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या सही है, अ गुड एब्रेसिव। एपॉक्सी रेजिन इज अ गुड एब्रेसिव। नेक्स्ट है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग पॉलीबेसिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल पैथेलिक एनहाइड्राइड विद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल। तो पॉलीबेसिक एसिड और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होगा, एल्काइड रेजिन हमारा फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लास्टिक इज यूज टू लेमिनेट किचन वर्कटॉप। किचन वर्कटॉप के लिए हमारा लेमिनेशन हमने करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा रेजिन यूज करना है। तो इसमें हमारा क्या आंसर आ जाएगा, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है केवलर इज कॉमर्शियल नेम फॉर। केवलर किसका कॉमर्शियल नेम है, तो केवलर जो है वो हमारा एरामाइड फाइबर को हम केवलर बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ये थे हमारे प्लास्टिक मटेरियल पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।